मेरी बीमारी ने आपको बिल्कुल तन्हा कर दिया। आई एम इन लव विथ यू। शादी कर लो बेटे। मुझे अपनी माँ के लिए एक जिम्मेदार नर्स की जरूरत है। आप जा सकते हैं यहाँ से। आप होते कौन है किसी को रिजेक्ट करने वाले? ये खुद ही आपकी नौकरी को रिजेक्ट करके जा रहे हैं। आपको कैंसर है फुरकान साहब। ये सच नहीं हो सकता फुरकान। बाबा के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और कैसे होगा पैसों का इंतजाम मामा? मेरे भाई तो सगे हैं ना, जिंदा हैं। अब्बा खत्म, हक खत्म, खत्म हो गई विरासत की बात अब्बा के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। बस मालिक का शुक्र है, मैं अभी अस्पताल ही जा रहा था। अच्छा, उष्णा बेटी तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब मुझे आप थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? दरअसल मेरा आज एक इंटरव्यू है पेशेंट के लिए। अल्लाह करे मुझे ये जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह आपको जॉब जरूर मिलेगी और हम आपको ड्रॉप कर देंगे। क्यों बाबा? जी मेरा बेटा, तुम्हारी बात टाली है क्या? बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे देर हो रही है, ये जॉब हाथ से ना निकल जाए। कोई बात नहीं, आप बैठे। इतनी देर हो गई, नर्स अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो जी, बस मैं आ रहा हूँ। मैं 10 मिनट में घर से निकल रहा हूँ। आप मैं बाद में बात करता हूँ। टाइम देखा आपने? इस तरह आते हैं इंटरव्यू के लिए। सर सिर्फ 15 मिनट लेट हुई हूँ। आई एम सॉरी। मुझे अपनी माँ के लिए एक जिम्मेदार नर्स की जरूरत है। आप जा सकते हैं यहाँ से। सर मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की, प्लीज़। देखें आप प्लीज इनके इंटरव्यू ले लें। बहुत ट्रैफिक थी, देर हो गई। माफ कीजिएगा, इनको बहुत जरूरत है नौकरी की। वाकई में आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ पे ईदी सेंटर खोल के रखा हुआ है? मुझे अपनी माँ के लिए एक जिम्मेदार और एफिशिएंट नर्स की जरूरत है, आप जैसी की नहीं। जाए यहाँ से, मुझे आपकी वजाहतों की जरूरत नहीं है। ये भी यहाँ पर कोई वजाहतें देने के लिए नहीं आई। नौकरी की जरूरत है इसीलिए आई थी। और आप होते कौन है किसी को इतनी बातें सुनाने वाले, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाने वाले? पता नहीं आप जैसे लोग खुद को समझते क्या हैं। थोड़ी सी देर हो गई तो कौन सी आफत आ गई? और अगर आपने इन्हें जॉब देनी नहीं थी तो इतनी दूर से इंटरव्यू के लिए बुलाने की क्या जरूरत? चले रुको आंटी, कोई जरूरत नहीं आपको इन जैसे मगरूर लोगों के यहाँ जॉब करने की। खुदा ने चाहा तो आपको कहीं और इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलें। बात सुने आप, मेरी बात सुने। मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, समझ आइए आपको बात? और आप हैं कौन, क्यों बिला वजह बीच में बोल रही हैं आप? आप होते कौन है किसी को रिजेक्ट करने वाले? ये खुद ही आपकी नौकरी को रिजेक्ट करके जा रहे हैं। चलें बाबा, चलें, बड़े आए। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? ठीक नहीं है, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। कोई नहीं है आपके साथ? क्या बात है डॉक्टर साहब, आप मुझे साफ साफ बता दें। मैं इतने कमजोर आसाब का नहीं हूँ। वेल, आपको कैंसर है फुरकान साहब। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज। कितना वक्त है मेरे? कितना वक्त है मेरे? 1 माह या 2 शायद। 1 माह या 2 शायद। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये आपको पसीना क्यों आ रहा है इतना? हाँ? मैं ठीक हूँ।
आपने हॉस्पिटल जाना था, वो रिपोर्ट्स देने के लिए लाए? मैं नहीं जा सका। नहीं जा सके? आखिर क्यों? क्या हुआ है उसे? क्यों क्यों झूठ बोला हमसे बाबा? क्यों छुपाया हमसे? ये नहीं हो सकता, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप तो इतने अच्छे हैं बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। तुम बिल्कुल अच्छी बेटी नहीं हो। ये क्या है? फुरकान, फुरकान ये झूठ है ना? कि रिपोर्ट्स गलत है? हो सकता है डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट्स दे दी हो, किसी और पेशेंट की हो। काश मैं तुम लोगों को झूठी तसल्ली दे सकता। ये सच नहीं हो सकता फुरकान। फुरकान, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कोई एक तो नहीं है ना। कितने अस्पताल हैं, इतने स्पेशलिस्ट हैं। ये गलत भी तो हो सकती है ना फुरकान, गलत भी तो हो सकती है ना। पता है मुझे, खुदा के लिए पता है मुझे। ये गलत है ना, ये गलत रिपोर्ट है ना, झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, ये बेचकर बाबा का इलाज करवा दें। हरगिज नहीं, ये तुम्हारी शादी के लिए है। नहीं मम्मा, इस वक्त बाबा की सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अगर बात शादी की है ना तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। ना मम्मा प्लीज, मेरे लिए आप दोनों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। और ये गोल्ड बेचकर आप बाबा का इलाज करवा दें प्लीज मम्मा। ये आपको बेचना पड़ेगा। मुझे बताओ अंकल की तबीयत कैसी है और रिपोर्ट्स कैसी आई? वो बाबा। तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो हुआ क्या है? बाबा को ये क्या हर वक्त तुम फोन को कान से लगा के रखते हो? कोई दोस्त से बात कर रहा। दोस्त से बात कर रहे थे या किसी और से? नहीं मामा, मैं किसी और से क्यों बात करूंगा, दोस्त से ही बात करा। करने की कोशिश भी मत करना, और खास तौर पे उस जैनब की बेटी से तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ को तो अच्छे से जानते हो ना। यार ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जहां पे भी हो, तुमसे मतलब? जब ताईजान को पसंद ही नहीं है तुम पप्पो के घर जाओ या उनसे मिलो जुलो तो क्यों नाराज करते हो उन्हें? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामले में मत बोला करो, और देख के चला करो। क्या जरूरत थी भाई से इस तरह बात करने की? तुम्हारा भाई कोई तोप चीज है जिसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़े? लड़ने का मूड है? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? वैसे ब्रेसलेट तो बड़ी अच्छी पहनी तुमने। हाँ, तो तुम्हें कौन सी तौफीक होती कि मुझे कोई चूड़ी या ब्रेसलेट ही गिफ्ट कर दो? हाँ। क्या हो रही है? हाँ? मामा वो इसको कहाँ चुप गया था तो बस मैं वही देख रहा था, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब आप ही देख लें। मैं इधर मैं मामा से ही निकलवा लूंगी। मैंने कल ही इन्हें बताया था कि वक्त अब गुजर चुका है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो इलाज करना है। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, लेकिन कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, और स्पेशली जब ये अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए। कोई तो हल होगा, कोई तरीका होगा। पैसों की फिक्र ना करें, आप इलाज शुरू करें। ये 2 लाख रुपए हैं, आप बस इलाज शुरू करें। 2 लाख से तो कुछ भी नहीं होगा। इस इलाज पे कम से कम 25 लाख रुपए का खर्चा है। 25 लाख? इससे भी ज्यादा हो सकता है।
फुरकान को कैंसर है। कैंसर हो गया? बहुत अफसोस हुआ भाभी ये सुनकर। डॉक्टर क्या कहते हैं? इलाज करवाएं उसका? जी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एडवांस स्टेज में है। इलाज के लिए 20-25 लाख की रकम की जरूरत होगी। मलिक साहब, अगर आप प्लीज कुछ मदद कर सके तो। इतनी बड़ी रकम तो खैर मैं नहीं दे सकता, लेकिन फुरकान ने कई सालों मेरे साथ काम किया है, तो मैं 50-60 हजार दे सकता हूँ। इससे ज्यादा के लिए मालूम। जी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है कि फुरकान तो काम पे आ नहीं सकेगा, तो आप गाड़ी भिजवा दे, मैं बंदे को भेज रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। जी बेटा। ठीक है। भाभी, इसको निकालते घर से बाहर। भाइयों के दिल नरम होके तो आसान हो जाएगा। कह रही हो तुम? कुछ तो करें। रुक जाओ। कितनी औलाद है ये, खुदा के लिए इतना संगदिल ना बने, इतना संगदिल ना बने। सुन लिया सबने? इसी दिन के लिए कहती थी मैं। देख लें, अब ये हमारे बच्चों को बद्दुआएं देने पे उतर आई है। शर्म आनी चाहिए जैनब तुम्हें ऐसा कहते हुए। शर्म आपको आनी चाहिए। इतनी गैरत नहीं है आप लोगों में। सारी उम्र आराम से बैठकर मेरे हक को खाते रहे हैं आप लोग। जैनब, यहाँ तुम ज्यादती कर रही हो। सारी जिंदगी तुम्हें प्यार दिया हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुंह को आओ हमारे। भाई मुझे ये 25 लाख देने। भाई मैं आपसे वादा करती हूँ, कसम खाती हूँ, उसके बाद आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी मैं। कौन से 25 लाख बीबी? हाँ, कैसे 25 लाख? चलो निकलो यहाँ से। बस कर दे। क्या बस कर दे? बड़ा तरस आ रहा है ना तुम्हें? तो जाओ अपने शेयर्स बेचो और दे दो अपनी बहन को पैसे। उसके बाद मुड़ के कारोबार की तरफ ना देखना। देख लिया भाई, आप सबको देख लिया मैंने, देख लिया मैंने। मेरे पास अभी भी एक रास्ता बाकी है, वो कानून का रास्ता है। मैं अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। सुन रहे हो तुम सब लोग? देख लो हमदर्दी करने का नतीजा। बहन जो है अदालत की धमकियां दे रही है हमें। और करो हमदर्दियां, करो करो। चल बीबी जा, अदालत का दरवाजा खटखटा और यहाँ ना आना इधर। अरे तुम यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। रईसा, अभी नहीं कर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.